दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। दरभंगा से बड़ी खबर। जनसुराज पार्टी ने दरभंगा सदर विधानसभा से पूर्व डीजीआर के मिश्रा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 3 दशक तक पुलिस सेवा में देश की सुरक्षा संभालने वाले मिश्रा अब राजनीति के मैदान में विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखने उतरे हैं। 16 अक्टूबर को वे करेंगे नामांकन दाखिल। दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए कैलाश ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी मीडिया के साथी का जनसुराज जिला कार्यालय में स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज मैं एज ए जिलाध्यक्ष बहुत भावुक हुई हूँ अंदर से कि जिस पद यात्रा को लेके, जिस अभियान को लेके हम लोग 3 साल पहले चले थे, दल का निर्माण हुआ इसी बीच में। आज वो दिन आ गया है कि जिस लड़ाई को हम लोगों ने 3 साल में मन ही मन लड़ा है, अंदर ही अंदर लड़ा है, हम या हमारे साथ सारे कार्यकर्ता, अब उस लड़ाई को अमली जमा पहनाने का टाइम आ गया है। 1 महीना, चुनाव में लगभग 1 महीना से भी कम का समय है। इसी क्रम में 2-3 दिन पहले 9 तारीख को जनसुराज के 51 उम्मीदवारों का पूरे बिहार में घोषणा हुआ, जिसमें दरभंगा जिला से 3 उम्मीदवारों की घोषणा भी हुई है, जिसमें श्री आरके मिश्रा जी दरभंगा विधानसभा से, श्री शोएब और क्योंकि विधानसभा से श्री बिट्टू सैनी जी कैंपेन में बिजी होने के कारण थोड़ा देरी से आएंगे। वो देर हो, उनके लिए भी हम मीडिया के साथी आ गए थे, तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया है। बस यही मैं इतना ही कहूंगा और मैं आगे चाहूंगा कि दरभंगा शहर विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री आरके मिश्रा जी, वो अपनी बात को आपके सामने रखें। सभी हमारे मीडिया ही नहीं, मेरे पूर्वज के इस माटी की सेवा किए हैं। मेरी पुरानी जन्मस्थली, पूर्वजों की जन्मस्थली आपके दरभंगा का रोहार गांव है, जहां से हम लोग हट के बनगांव जाके बस गए। तो कहीं न कहीं दरभंगा से मेरा वो लगाव है, मेरे पूर्वजों की धरती है, मेरे पूर्वजों की जन्मस्थली है और आज मेरे पूर्वजों के बीच रोहार में हैं, उनकी संतति है। तो मैं तो दरभंगा का हूँ, कर्मस्थली मेरी दरभंगा रही है। तो इसीलिए एक बार दरभंगा के लोग लड़ेंगे इस चुनाव को। आरके मिश्रा की जीत हार की बात नहीं है, दरभंगा के लोगों की जीत और हार की बात है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से दरभंगा के लोगों को, बिहार के निवासियों को यही अनुरोध करना चाहूंगा। अब समय आ गया है, समय करवट ले रहा है, इस इतिहास की साक्षी बने और जो एक सरी गली व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकिए, सिंहासन कारी करो, जनता आती है। जनता का सुंदर राज, जनसुराज, जनसुराज का जो नारा है वो घर घर में गुंजायमान हो और हम जनसुराज के लोग इस पर खरे उतरे। मैं ये कहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा, आप प्रतिदिन अपने प्रार्थना में एक चीज जरूर करें कि भूल से भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो कि व्यवस्था में किसी प्रकार का वैसा काम हो मेरे से जिससे आपको कष्ट हो या मुझे ग्लानि हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये 24 कैरेट का खरा सोना आपके जनप्रतिनिधि के रूप में भी वही निखार लाएगा जो आज तक मैंने अपने जीवन में किया। कहाँ जाते हैं ये पैसे, कौन खा रहा है इन पैसों को? इसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा, देना ही चाहिए। आरओबी का निर्माण कई वर्षों से अटका हुआ है,
सारे शहर में आरओबी जब दरभंगा के बाढ़ शुरू हुए बन गए, यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? कौन इसको रोक रहा है? कहाँ अड़चन पैदा हो रही है? जब बच्चे स्कूल से छुट्टी में निकलते हैं, घंटों जाम में फंसे रहते हैं। आप उस बच्चे की मानसिकता को समझ सकते हैं? विद्यालय से छूटने के बाद जल्दी से अपने मम्मी पापा से मिले घर जाना चाहता है, उसे ट्रैफिक के अव्यवस्था में उनको घंटों रोकते हैं। क्यों नहीं इससे निजात पाने के लिए मॉडर्न ट्रैफिक व्यवस्था की व्यवस्था होती है? क्या इतने पैसे नहीं है? हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, हम एम्स की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सुविधाओं की बात हम नहीं करते। ये बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग बड़ा काम करते जरूर हैं, लेकिन उससे गरीब मजलूम जनता को, जिनको पानी भरने के लिए सड़क के किनारे लगे नल जल योजना के पानी में खड़े होकर लाइन में लग के पानी घर के लिए भरना पड़ता है, क्या उनके घर में टैप से पानी नहीं दिया जा सकता है? ये बुनियादी सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है। जनसुराज ने बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए प्लान दिया है। शिक्षा, रोजगार, पलायन से मुक्ति, महिलाओं का स्वावलंबन, कृषकों को आय में वृद्धि और बुजुर्गों को सम्मान। कई दशकों से जाति और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां आज की तारीख में जनसुराज के 3.5 वर्षों के मुहिम को मानते हुए आज हमारे टर्म्स की बात करते हैं। आज वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं, 400 के पेंशन को बढ़ा के 1100 करने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं को सभी को पैसे देने की बात कर रहे हैं, स्वावलंबन करने की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आया है तब उन्हें याद आया है, लेकिन हम तो 3.5 वर्षों से इस बात को कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि दरभंगा एक इतिहास लिखने जा रहा है। दरभंगा ही नहीं, दरभंगा के इतिहास बिहार के इतिहास को बदलेगा। और जनजी, आज के जनजी को अपने हक और हुकूक लेने की आजादी है। ये जनजी है जिसने अगल बगल के देश में एक क्रांति लाया है। आज यहाँ का जिंजी मांग रहा है शिक्षा, मांग रहा है रोजगार, मांग रहा है भूखमरी से निजात, पलायन से मुक्ति। और हम लोग ये वादा करते रहे हैं कि हम इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। जनसुराज पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। और हमारे पास बिहार की अव्यवस्था, गांव की समस्याओं, अंचल और ब्लॉक की समस्याओं के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार है। ये दरभंगा की मात्र लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 9 तारीख को जारी सूची में 51 लोगों में आप देखेंगे एक से एक काबिल लोगों को जनसुराज ने लड़ने के लिए कहा है। चिकित्सक है, वकील है, बजे हुए कलाकार हैं, और इस बगिया में रंग बिरंगे फूल भी हैं। तो ये नहीं कह सकता कि इधर झुका कि उधर झुका। एक बिहार के पूरे समाज का चित्रण 51 सीटों में है। ये है हमारी ताकत, ये है बिहार की ताकत, ये है जनसुराज की ताकत। आज जनसुराज की ताकत से सभी लोग घबराए हुए हैं, खास करके जिन लोगों ने पिछले 35 वर्षों में बिहार को लूटा है। 100 अफसर और मंत्रियों की सूची है। जनता रोज हमें शिकायत भेजती है, यहाँ करप्शन है, वहां करप्शन है, यहाँ इसने पैसा बनाया, यहाँ इसने घर बनाया। हमें तो राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। हमने कुछ ऐसे मामले को उजागर किया है, जवाब नहीं दिया। जवाब है किसी के पास नहीं। हम लोग आने वाले दिनों में आप सबों को, दरभंगा के वासियों को, बिहार के वासियों को ये भरोसा देते हैं
आप उस आर के मिश्रा से बात कर रहे हैं जिसने बिहार में अपराध नियंत्रण में अपनी जान को जोखिम में कई बार डाला और बिहार को अपराध मुक्त करने में, विधि व्यवस्था नियंत्रित करने में, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में अपनी भूमिका निभाई जो उचित थी। आज फिर से बिहार वासियों के लिए और दरभंगा वासियों के लिए मैं आपके सामने आया हूं। अब आपको निर्णय लेना है कि क्या 35 वर्षों की सरी गरी व्यवस्था के कारण दरभंगा में जो गरीबी, मुफलिसी और विकास की रोशनी नहीं है, वो माफियागिरी, जमीन की माफियागिरी है, उसके साथ आप जाना चाहेंगे, या मेरे जैसे पदाधिकारी जिसने सदा आपके लिए जान को जोखिम में डाल के एक ईमानदारी की मिसाल काम करने का प्रयास किया, उस माटी के पुत्र को करेंगे। ये एक ऐसा भावुक क्षण मेरे लिए है, मुझे लगता नहीं कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं। दरभंगा ने जो अपार स्नेह, सम्मान और प्यार मुझे आज से 12-13 वर्ष पूर्व दिया, जब मैं आपके शहर का आईजी हुआ करता था, सड़कों पर नशाबंदी के लिए कहीं अभी निकला, अपराध को नियंत्रित करने के लिए आप लोगों के साथ काफी सहयोग मिला। तो मैं उस समय कहता था कि मैं मिथिला का बेटा हूं, दरभंगा का बेटा हूं, दरभंगा का प्रधान सेवक हूं, दरभंगा के विकास के लिए, दरभंगा के अपराध मुक्ति के लिए आईजी दरभंगा के रूप में मैंने सुबह से लेकर रात तक बैठ के लोगों की शिकायत सुनता था, उनके ग्रीवांस को समझता था और भरसक प्रयत्न करता था। हर मजलूम के आंखों में जो आंसू आए उसको पूछने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता था, उस समय नहीं जानकारी थी कि एक दिन ऐसा आएगा, पुनः दरभंगा के धरती पर, इस मातृभूमि पे मुझे इस रूप में आपके सामने आना होगा। सेवानिवृत्ति के बाद जब मैं आराम फरमा रहा था कि अब तो मैंने अपने जीवन की पहली इनिंग खेल लिया, तब एक आवाज उठी कि जनसुराज के विचारधारा को लेकर बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें आगे बढ़ना है। और सूत्रधार प्रधान प्रशांत किशोर जी ने जब आह्वान किया और जब उनकी योजना मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि नहीं, जब वीर कुंवर सिंह अपने 85 वर्ष की आयु में देश के आंदोलन के लिए, देश को आजाद करने के आंदोलन में कूद गए थे, उससे तो मैं काफी कम उम्र का था और बिहार की व्यवस्था बदलना है, तो बदलने के लिए, अपनी आहुति देने के लिए मैं तत्पर हो गया। जनसुराज की विचारधारा आने से पहले ही मैं प्रशांत जी से जुड़ा हुआ था। इस विचारधारा को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित करने के क्रम में मैंने 26 मार्च से जुड़ा रहा, 26 मार्च 2022 से जुड़ा रहा और 15 जून 2022 से लगातार बिहार की धरती पर इनके साथ आकर एकाकी जीवन जीते हुए एक कमरे में रहकर इस यात्रा को इस मुकाम तक लाया है। जनसुराज की विचारधारा महात्मा गांधी के सर्वधर्म समभाव और बाबा साहब अम्बेडकर के सबके लिए न्याय और सबका विकास के सिद्धांत पे आधारित है। हमारा ये नारा है, हमारी जाति है बिहारी और धर्म है जनसुराजी। हम दरभंगा की धरती पे सभी नौजवानों को, जिनकी कोई जाति नहीं होती, उनमें जज्बा होता, उसमें जाति की बात नहीं होती, यहाँ की माताओं और बहनों को, जिनकी कोई जात नहीं होती, उनको चौके चूल्हे के काम में लगा रहना पड़ता है परिवार का भरण पोषण करने के लिए। साथ ही साथ
उन तमाम ऐसे लोगों जो इस बंधन से ऊपर हैं, हम नारा देते हैं कि जाति है बिहारी, धर्म है जमसुराजी। इस सिद्धांत को मानने वाले तमाम दरभंगा के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करने आया हूं। मैं संगठन का व्यक्ति था। मैंने पिछले 3.5 वर्षों में संगठन, जनसुराज संगठन बनाने की दिशा में भरसक दिन रात एक किया, लेकिन पार्टी का आदेश हो गया। हमारे साथी तो यहाँ से प्रत्याशी थे, सबका आग्रह हुआ। मैं हर धर्म नहीं करना चाहता था। मैं तो ये कहता था कि नहीं, जिन्होंने मेहनत किया दरभंगा की धरती पे, उन्हीं दरभंगा का टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन सभी साथियों ने ये कह दिया कि नहीं, यदि आपका नाम आ गया है तो फिर हम लोग कहीं न कहीं हमारी सहमति है। और तब मैंने स्वीकार किया कि ठीक है, अब हमें दरभंगा की धरती पे जाके आप लोगों से रूबरू होके इस दायित्व का निर्वहन करना है। ये चुनाव लड़ने की बात जो है, आर के मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहा है, आर के मिश्रा नहीं चुनाव लड़ रहा, दरभंगा के तमाम चुनाव में लड़ रहे हैं। क्योंकि जब पानी थम जाता है, पानी सरा क्यों, घोड़ा अरा क्यों, सेना हारी क्यों? इसका एक ही उत्तर है, उनको फेरा नहीं गया। पानी को नहीं फेरेंगे, पानी में सरांध होगी। घोड़ा को नहीं फेरेंगे, घोड़ा लंगड़ा हो जाएगा। और इस सेना को रोज प्रशिक्षण नहीं दीजिएगा, सेना युद्ध हार जाएगी। दरभंगा में कमों में से यही स्थिति है। आपके कई वर्षों से एक ठहरी व्यवस्था है। दरभंगा के प्रत्येक वार्ड में जल जमाव की भीषण समस्या है। घर से निकलते ही आपको गंदे पानी में पैर रखना पड़ता है। पेयजल की इतनी बड़ी असुविधा है, कौन ध्यान दे रहा है? क्या दरभंगा के विकास के लिए पैसे नहीं? अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।